हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया की बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। तो गाइस, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा होगा आर्किटेक्चर इन मिडीवियल इंडिया। मिडीवियल इंडिया का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अभी टेम्पल्स के बारे में सब कुछ पढ़ा था, टेम्पल्स कवर कर लिया था। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर्स हैं, आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, मिडीवियल इंडिया के अंदर कैसा आर्किटेक्चर था। सो गाइस, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। तो गाइज, अगर आप यहाँ पर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि आपको कौन सा डिस्काउंट कोड यूज़ करना है। स्टडी आईएएस कोड यूज़ करना है फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो गाइज यहाँ पे आप हमसे यहाँ पर सारे यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, मेल, कहीं भी आप यहाँ पे हमसे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ पर 3 डायनेमिक बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फुल 1 ईयर के लिए, जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कराएंगे। 2020 से 2021 की प्रिपरेशन होगी। 11th में से ये बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाएंगे। और गाइज, यहाँ पे बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स भी है, हिंदी जीएस बैच कोर्स भी है, उसके बाद इंग्लिश जीएस बैच कोर्स भी है। तो आपको यहाँ पर बैच कोर्स मिल जाते हैं। आप जो भी आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो वहाँ पर आप ले सकते हैं उसका सब्सक्रिप्शन। तो गाइज़, यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त भले ही आप चाहे 24 मंथ्स का लें या फिर 12 मंथ्स का लें, अगर आप यहाँ पे स्टडी आईएएस कोड यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते हुए तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आगे। हमारा आ गया है आर्किटेक्चर इन मिडीवियल इंडिया, यानी कि मिडीवियल इंडिया में किस तरीके का आर्किटेक्चर था। तो अब हम बात करें तो विद द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इन 1712 एडी, अब क्या हुआ। सबसे पहले जब ये कौन आया, इस्लामिक रूलर्स जब यहाँ पे चला इस्लामिक रूल, तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आए अरब। ठीक है, अरब आए सबसे पहले। अरब का दबदबा था उस टाइम बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा दबदबा था अरब का। और अरब चाहते, ये सब चाहते थे मुस्लिम की मैं हम हर जगह इस्लाम फैला दें। उस टाइम ये चाहते थे कि हर जगह इस्लाम फैला दिया जाए। तो ये टाइम था जब ये अरब भिड़ा सिंध से 712 एडी में। फिर उसके बाद द अराइवल ऑफ द इस्लामिक रूलर्स टू द वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, यानी कि क्या हुआ, जब अराइवल हुआ इस्लामिक रूलर्स का वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, अब क्या हुआ, अरब का जब कॉन्क्वेस्ट हुआ सिंध के साथ, जो कि डेट है यहाँ पर, डेट नहीं टाइम पीरियड है 712 एडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसी टाइम अराइवल हुआ इस्लामिक रूलर्स का वेस्टर्न फ्रंटियर्स में। वेस्टर्न फ्रंटियर में सबसे पहले आए इस्लामिक रूलर्स, आप ये भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद बाय 12th सेंचुरी एडी द थ्रोन ऑफ दिल्ली हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय एन इस्लामिक रूलर विच मार्क द ऑनसेट ऑफ मिडीवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यानी कि 12th सेंचुरी, जब 12th सेंचुरी एडी लगा तो क्या हुआ, जो दिल्ली में इस्लामिक रूलर अपना दबदबा बनाने लगे, यानी इस्लामिक रूलर ने अपना दबदबा बनाना स्टार्ट कर दिया दिल्ली में बाय 12th सेंचुरी एडी, जो कि स्टार्ट हो गया हमारा मिडीवियल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यानी यहीं से ही मिडीवियल पीरियड हम लोगों का जो इंडियन हिस्ट्री का है वो स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाउ एवर द लोकल आर्किटेक्ट्स रिटेन सर्टेन फ्लेवर्स ऑफ द लोकल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस एज वेल। अब यहाँ पे एक आर्किटेक्ट यानी एक रूलर तो था नहीं। Thus, in the architecture of this following period, we see a confluence of Persian style with the Indian style। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर कैसा था। ठीक है, अब जब इस्लाम आया तो उन्होंने क्या करा, जब बाहर से आए वो तो अपना तो तरीका लेके आए ही आए, यानी अपने तरीके की आर्किटेक्चर्स, अपना जो था उनका आर्किटेक्चर उस तरीके का वो डिज़ाइन तो लेके आए। साथ में ही यहाँ पर लोकल आर्किटेक्ट का भी उन लोगों ने काम किया, यानी दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का मिक्सचर यूज़ किया। Thus, in the architecture of this following period, we see a confluence of Persian style with Indian style। इसी तरीके से हमने यहाँ पर पर्शियन स्टाइल का मिक्सचर देखा विद इंडियन स्टाइल। ठीक है, यानी कि जब वो लोग बाहर से आए तो अपने आर्किटेक्चर के डिज़ाइन तो लेके आए, साथ में हमारा लोकल का भी यूज़ करा गया। फिर उसके बाद हेंस इट इज़ नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडो सैरेसनिक आर्किटेक्चर। इसी वजह से यहाँ पर ये इंडो इस्लामिक कहा गया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का आर्किटेक्चर भी यूज़ करा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इस्लाम का भी यूज़ करा जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे नाम दे दिया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर। देन उसके बाद आती है फीचर्स, यानी अब हम फीचर्स पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स के। तो फर्स्ट फीचर इज
द यूज ऑफ आर्क एंड डोम्स गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि आर्क, ठीक है, आर्क इस तरीके से यहाँ पे डोम्स वगैरह ज्यादातर बनने लगे, यहाँ से ही आर्क्स और डोम्स का स्टार्ट कर दिया बनना। उसे ही हम आर्कवेड स्टाइल भी कहते थे, आर्कवेड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और उसी ने रिप्लेस कर दिया था, यानी कि आर्कवेड स्टाइल, इस तरीके के डोम्स और आर्क्स वगैरह के जो बनने लगे थे उसी ने रिप्लेस कर दिया था ट्रेबीट स्टाइल को। ट्रेबीट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को रिप्लेस किसने किया? आर्कवेड स्टाइल ने। अब हम आगे इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे कि हाँ ये आर्कवेड और ट्रेबीट स्टाइल होते क्या हैं। फिर उसके बाद द इस्लामिक रूलर्स इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ मीनार्स। अब इस्लामिक रूलर्स ने, ठीक है, ट्रेबीट स्टाइल को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या करा उन्होंने? इस्लामिक रूलर्स ने मीनार्स, ठीक है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया अराउंड द मॉस्क एंड द मॉजलियम्स, यानी मस्जिदों वगैरह के किनारे किनारे मीनार्स बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मोर्टर वॉज यूज एज अ सीमेंटिंग एजेंट इन देयर कंस्ट्रक्शन, यानी जो मोर्टर था, जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था, हमारा जो पीरियड में चल रहा था पहले भी हम जिप्सम मोर्टर यूज करते थे, बट यहाँ पर क्या हो गया, मोर्टर जो है वो सीमेंटिंग एजेंट बन गया, मेन चीज बन गया, यानी कि मोर्टर से ही चीजें वो सारी बनाई जाती थी। जैसे हम सीमेंट का काम करते हैं, सीमेंट से ईंटें चिपकाई जाती हैं, वैसे ही यहाँ पे मोर्टर काम कर रहा था। द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अवॉइडेड द यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, यानी अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हर जगह एनिमल के इंप्रेशंस दिख रहे थे, ह्यूमन के इंप्रेशंस दिख रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस्लामिक आर्किटेक्चर ने वो चीज़ खत्म कर दी, उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दिया। अब यहाँ पर हमें ह्यूमन और एनिमल फिगर्स के बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। फिर उसके बाद वाइल द हिंदू आर्किटेक्चर हैड बिकेम टू कंजस्टेड, द सॉरी गाइस इसे स्पेलिंग को इग्नोर करना, द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस स्पेशियसनेस, मैसिवनेस एंड ब्रेड टू इट, यानी कि जब हम अभी हिंदू आर्किटेक्चर देख रहे थे अपना, तो हमारी जो कारीगरी हुई करती थी, यानी इंट्रिकेटेड कार्विंग्स हुए थे, यानी नक्काशी जो हुई करती थी, नक्काशी जो हुआ करती थी वो बहुत ही बारीक हुआ करती थी, ठीक है, बहुत बारीक काम, बहुत कंजेस्टेड काम हुआ करता था। बट यहाँ पे इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या हो गया, वहां पर कारीगरी बदल दी गई, जो भी वो बनाते थे डिजाइन, उसमें स्पेशियसनेस यानी स्पेस बहुत होता था। मैं भी अभी आपको एक पेंटिंग दिखाऊंगा, जिसे एक मेथड दिखाऊंगा जो आप ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनाने लगे उसमें स्पेस बहुत हुआ करता था, मैसिवनेस, यानी बहुत बड़े बड़े बनाते थे, बहुत ह्यूज विशाल बनाते थे, और उसमें स्पेस बहुत हुआ करता था, और ब्रेड्थ भी बहुत हुआ करती थी, यानी कि वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते थे जो भी बनाते थे। एग्जाम्पल ले सकते हो आप ताजमहल। फिर उसके बाद वाइल द प्रीवियस स्ट्रक्चर्स यूज्ड स्कल्पचर्स एज मींस ऑफ डेकोरेशन, यानी कि अभी हमारे जितने भी पहले अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, स्कल्पचर्स का यूज कर रहे थे, ठीक है, डेकोरेशन के लिए, यानी सजावट के लिए हम स्कल्पचर्स यूज कर रहे थे। अब क्या हो गया, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसने कैलीग्राफी का यूज करा है डेकोरेशन के लिए। कैलीग्राफी क्या होती है, यानी कि उर्दू में कुछ अच्छे अच्छे कोट्स वगैरह लिख देना, ठीक है, इस तरीके से, ये उर्दू है नहीं, मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ, उर्दू में अच्छे अच्छे कोट्स वगैरह वो लोग लिखा करते थे, तो उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। तो क्या करा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ने, स्कल्पचर्स को मतलब रिप्लेस करके कैलीग्राफी का यूज करा। उसके बाद आ गया अरबेसिक मेथड, ठीक है, अरबेस्क्यू मेथड आ गया, एक नया मेथड जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ करता था डेकोरेशन के लिए। अरबेस्क्यू मेथड में अभी आपको दिखाता हूँ, या आप ध्यान से देख लीजिए। अरबेस्क्यू मेथड यानी आप इसमें देख सकते हैं कितना स्पेस है, ठीक है, इनकी डिज़ाइन में। अब ये चीज़ अब ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते थे। अभी हम पूरा पढ़ते हैं अरबेस्क्यू मेथड था कैसा। जो ये मेथड था, यहाँ पर यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल वेजिटल ऑर्नामेंटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल वेजिटल ऑर्नामेंटेशन यूज होता था, was characterized by a continuous stem which split regularly producing a series of counterpoised leafy secondary stems। ये बता रहे हैं यहाँ पर इनकी कारीगरी के ऊपर, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेम जो शुरू हो रही है वो ख़त्म नहीं हो रही, स्टार्ट हो रही है, यहाँ से दूसरी आ रही है, यहाँ से तीसरी निकल रही है, यानी कि इनकी कारीगरी ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये अरबेस्क्यू मेथड से डेकोरेशन चालू हो गई। यहाँ पे द सेकेंडरी स्टेम इन टर्न स्प्लिट अगेन और रिटर्न टू मर्ज विद द मेन स्ट्रीम डेकोरेटिव पैटर्न, यानी कि यही जो सेकेंड स्ट्रीम, यानी कि अब ये निकली, इसके साथ एक और निकल गई स्टेम, ये निकला स्टेम, इसके साथ एक और स्टेम निकल गया, यानी कि इस तरीके से ये जो डेकोरेशन के लिए अरबेस्क्यू मेथड यूज़ करते थे, ये बहुत ही ज़्यादा ये उस समय फॉलो करने लगे। फिर उसके बाद द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड हैवली यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री, यानी उस समय का आर्किटेक्चर, उस पीरियड का, माने कि जब वो आर्किटेक्चर यूज कर रहे थे ये वाला
अब जब उन्होंने आर्क आर्क का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, डोम्स बनाने स्टार्ट कर दिया है, मीनार्स बनानी स्टार्ट कर दी, मोर्टर यूज़ कर रहे थे, ह्यूमन एनिमल फिगर्स को अवॉइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करा उन्होंने, ज्योमेट्री का ज़्यादा यूज़ करा, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री के ऊपर ज़्यादा काम करा। फ्रॉम डेकोरेटिव पैटर्न टू इम्बाइबिंग अ सेंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि डेकोरेटिंग से लेके पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सिमेट्री यानी कि इस तरफ भी इक्वल इस तरफ भी इक्वल, तो डेकोरेटिव से लेके वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने ज्योमेट्री से पूरा प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री का यूज़ करा। उसके बाद द बिल्डिंग्स हैड इंट्रिकेट जाली वर्क्स। अब बिल्डिंग्स में जाली वर्क बहुत हुआ करता था। अब मैं अभी आपको जाली वर्क दिखाऊंगा किस तरीके से, पिक्चर से मेरे पास जाली वर्क बहुत हुआ करता था, विच सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन इस्लामिक रिलीजन, यानी कि जो दर्शाता था कि इस्लामिक रिलीजन में इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट को वो दर्शाता था, जो कि जाली वर्क था, क्योंकि जाली से लाइट आती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये कहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट यहाँ पे दर्शाता था इस्लामिक रिलीजन में। इस प्रकार का जाली वर्क हुआ करता था। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर्स, जाली वर्क स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या आया, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज द यूज ऑफ वाटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या फीचर है कि वो लोग वाटर का यूज करते थे इन द प्रीमिसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ कोर्टयार्ड, पूल्स, फाउंटेन, स्मॉल ड्रेन्स। वाटर्स का यूज करते, आप ताजमहल के आगे देख लीजिए, एक सामने से रिवर सी बनी हुई है। फिर वो लोग जो भी चीज़ बनाते थे वहाँ पे, चाहे कोर्टयार्ड पूल्स बनाते थे, यानी कि वाटर का बहुत यूज़ करते थे। कहीं फुब्बारा बना दिया, ठीक है, छोटे छोटे ड्रेन्स बना दिए, कहीं पूल्स बना दिए, इस तरीके से वो वाटर का इस्तेमाल बहुत करते थे। अब हम लोग, अभी हमने ट्रेबिट और आर्कवेट पढ़ा था ना, कि उन्होंने ट्रेबिट रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो ट्रेबिट स्टाइल था इसको रिप्लेस करके उन्होंने आर्कवेट अपना दिया। तो अभी हम देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या, यानी ट्रेबिट और आर्कवेट में अंतर क्या होता है। तो जो ट्रेबिट स्टाइल है उसका जो एंट्रेंस होता था, यानी कि जो भी चीज़ हमने आर्किटेक्चर बनाया, जो भी हमने, उसका जो एंट्रेंस गेट होता था वो लिंटल यानी कि इस तरीके से चकोरी होता था, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर में होता था। बट आर्कवेट में ऐसा नहीं था। आर्कवेट में जो था वो आर्क्स वगैरह या फिर इस तरीके से गेट बना करते थे, ठीक है, या फिर इस तरीके से बना करते थे, इस तरीके से वहाँ पे यूज़ करा गया आर्कवेट स्टाइल में। फिर उसके बाद ट्रेबिट स्टाइल में यूज ऑफ शिकर ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल्स, यानी कि शिकर का यूज करते थे, ठीक है, हम लोग ऐसे करके हमारे टेम्पल्स में शिकर हुआ करते थे, आपको याद होगा जब हमने पढ़ाया है पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आर्कवेट में डोम्स ऑन द टॉप ऑफ द मॉस्क्स, यानी कि डोम्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े इस तरीके से डोम्स हुआ करते थे। अब मीनार्स वर एब्सेंट, यानी कि हमारे जब स्टाइल ट्रेबिट स्टाइल था तो जो भी चीज़ बनती थी उसके किनारे किनारे मीनार्स वगैरह नहीं थे। हालांकि पंचयातन स्टाइल अपनाया जाता था, किनारे भी टेम्पल्स ही होते थे, बट यहाँ पर क्या है कि मीनार्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मीनार्स जो हैं वो चारों तरफ प्रेजेंट हैं। एक चीज़ बनी जाएगी तो चारों तरफ मीनार्स बनाए जाएंगे। उसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि क्या किस चीज़ का यूज़ करके वो हमारा कंस्ट्रक्शन करा जाता था, तो यहाँ पर जो ट्रेबिट स्टाइल था वो स्टोन वाज द प्राइमरी कंपोनेंट, यानी कि पत्थर का सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता था। बट आर्कवेट में ऐसा नहीं था। आर्कवेट में ब्रिक, लाइम प्लास्टर, मोर्टर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस भी समझ लिया ट्रेबिट और आर्कवेट का। अब हम आते हैं आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। अब हमारा दिल्ली सल्तनत पीरियड स्टार्ट हो गया और हम उसमें जानेंगे अब वहाँ पर आर्किटेक्चर किस तरीके का था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये हमारा टाइम पीरियड है, 1206 से लेके 1526 AD, ये दिल्ली सल्तनत यहाँ तक चला। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, नाम मैं बता दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत। उसके बाद वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो करते थे बिलोंग स्लेव डायनेस्टी से, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हालांकि हम जो इन सब चीज़ों के बारे में वो मिडिवल हिस्ट्री में पूरी तरह से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं किस तरीके का था। अब दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर किस तरीके का था। तो एक तो इंपीरियल स्टाइल हुआ, ठीक है, इंपीरियल स्टाइल यानी राजा महाराजा से रिलेटेड, पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ दिल्ली, यानी कि ये किसके अंडर चला, रूलर्स ऑफ दिल्ली के। फिर उसके बाद एक हमारा आया प्रोविंशियल स्टाइल, यानी कि ऐसे ही अब लोकल रूलर्स के द्वारा, यानी जो इंपीरियल स्टाइल था राजा महाराजा यानी बड़े बड़े राजा के द्वारा यहाँ पे इंपीरियल स्टाइल पैट्रोनाइज करा जा रहा था। यहाँ पर प्रोविंशियल स्टाइल जो है वो लोकल रूलर्स के थ्रू, फीव्स के थ्रू, मुफ्तीस के थ्रू यहाँ पर ये करा जा रहा था।
प्रोविंशियल स्टाइल ये पैट्रोनाइज करा जाता था लोकल रूलर्स मुफ्तीज के थ्रू। यहाँ पर ये इसके अंदर प्रोविंशियल स्टाइल अंडर काम करता था। अब जो ये इंपीरियल स्टाइल था इसके अंदर जो बड़े बड़े राजा होते थे वो बड़ी बड़ी चीज़ें बनवा दिया करते थे, ठीक है, जैसे कुतुब मीनार और ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें बनवा दिया करते थे। बट प्रोविंशियल स्टाइल में जो लोकल रूलर्स है वो अपने लोकली में ही काम करता था, ठीक है, उसके अंडर में कोई ज़्यादा बड़ा एरिया होता नहीं था, तो वो लोकल में ही काम करके बनाता था। तो पहले हम लोग इंपीरियल स्टाइल देखते हैं। द इंपीरियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड फ्रॉम 1191 टू 1557 एडी। अब जो हमारा इंपीरियल स्टाइल है वो कब से कब तक चला? 1191 से लेके 1557 एडी तक। अंडर द वेरियस डायनेस्टीज द रूल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ईच रूलर imparted certain flavors of his own but the broad stylization remained the same। अब इसके अंदर क्या हुआ? अंडर द वेरियस डायनेस्टीज, यानी कि ढेर सारी डायनेस्टीज चल रही थी। अब उसमें क्या हुआ? अलग अलग रूलर थे तो उनकी अलग अलग चॉइसेस थी, तो वो अलग अलग चीज़ें बनवा रहे थे, अलग अलग थिंकिंग थी, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें बन रही थी। बट द ब्रॉड स्टाइलेशन रिमेन द सेम, यानी जो ज़्यादातर वो करा जाता था, वो जो इंपीरियल जो रूलर होता था वो उसके अकॉर्डिंग करा जाता था। तो हमारी अब जो ये आर्किटेक्चर इन मिडिवियल इंडिया है, इसमें जो हमारा दिल्ली सल्तनत है इसमें हमारी 4 डायनेस्टीज आई, ठीक है, अलग अलग सीक्वेंस वाइज। पहले एक आया, उसको किसी ने मार दिया तो दूसरी डायनेस्टी आई, फिर किसी ने मार दिया तो तीसरी डायनेस्टी आई, फिर ऐसे ये डायनेस्टीज 4 डायनेस्टीज आई, जिसमें से हमारी पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। जो स्लेव डायनेस्टी और द इल्बरी डायनेस्टी रिमेन्ड इन द पावर फ्रॉम 1206 टू 1290 एडी, यानी कि कब से कब तक की पावर में थी? 1206 से लेके 1290 तक। ड्यूरिंग दैट पीरियड द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर केम टू बी नोन एज द मैमल्यूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब यानी कि जो उस टाइम का आर्किटेक्चर था, ठीक है, उस पीरियड का जो आर्किटेक्चर था वो क्या कहलाता था? मैमल्यूक का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब मैमल्यूक क्या होता है? यानी कि गुलाम, स्लेव, इस टाइप का आर्किटेक्चर वहां पे स्टाइल अपनाया जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस वर रीमॉडलिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर्स। अब इस पीरियड में क्या हुआ? जो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन हुआ वो हिंदू के स्ट्रक्चर्स को रीमॉडल कर दिया गया, यानी जहां मंदिर थे उनकी जगह मस्जिद बनवा दिया गया, ठीक है, मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दिए गए। दे ऑल्सो स्टार्टेड द इरेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कुतुब मीनार बीइंग अ प्राइम एग्जाम्पल। अब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? वो चाहते ही थे कि हम सब जगह इस्लाम फैला दें, तो उन्होंने क्या कर दिया? बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें से कुतुब मीनार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कुतुब मीनार के बारे में अब थोड़ी सी बातें जान लेते हैं हम। इट इज अ 5 स्टोरी स्ट्रक्चर इनिशिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि 5 मंजिला बना हुआ है। जो स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिन्होंने ये दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था, स्थापना की थी, उन्होंने ही यहाँ पर ये कुतुब मीनार जो है वो स्टार्ट किया बनवाना। सिर्फ वो ग्राउंड फ्लोर ही बनवा पाए, ठीक है, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर ही बनवाया। बट जो नेक्स्ट 3 स्टोरीज थी, यानी कि बाकी जो 3 मंजिले थे, एक बन गया नीचे वाला, अब इसके ऊपर जो 1 2 3 जो ये 3 मंजिले थे, ये किसने बनवाए? इल्तुतमिश ने बनवाए। फिर उसके बाद अभी हमारे 4th कंप्लीट हो गया, अभी एक इसके ऊपर एक और है, ठीक है, वो 5th जो बनवाया वो बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। आप नाम याद रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो कि यहाँ पर है, कुतुब मीनार प्रेमिसेस है, विच वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम अ जैन टेम्पल, अढ़ाई दिन का झोपड़ा एटसेट्रा, यानी कि अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी हमारे पास कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क की हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़े की मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको, इस तरीके का अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनता था। और यहाँ पे आप गेट देख लीजिए, मैं आपको बता रहा था ट्रेबिट स्टाइल को रिप्लेस करके उन्होंने आर्कवेड स्टाइल बनाया। तो हमारे गेट कैसे हुआ करते थे? इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। तो आगे चलते हैं। उसके स्लेव डायनेस्टी हमारी खत्म हुई। अब स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई तो कौन सी डायनेस्टी आ गई? हमारी खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर कौन था? मैं आपको थोड़ा सा डिटेल जो ब्रीफ बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। खिलजी डायनेस्टी का जो रूलर था वो था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अब जलालुद्दीन खिलजी को भी मार दिया गया था। जलालुद्दीन के खिलजी को किसने मारा? उसी के ही दामाद ने, क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, उसने खुद उसे ही मार दिया। फिर वो खुद रूल करने लगा खिलजी डायनेस्टी पर। तो हम लोग देखते हैं अभी
दे रूल्ड फ्रॉम 1290 एडी टू 1320 एडी। ये टाइम पीरियड था, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद एस्टेब्लिश द सेल्जूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उन्होंने क्या स्टाइल स्टार्ट किया? पहले जो हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी थी, उन्होंने कौन सा स्टाइल अपनाया था? ममलूक। इन्होंने अपनाया सेल्जूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस पीरियड आर मार्क्ड बाय द यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। यानी कि जो सबसे ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन वहां के पहचाने गए वो किस तरीके से, सबसे ज्यादा यूज क्या करा गया वहां पे? रेड स्टोन, जिससे पता चलता है यहाँ पे वो सेल्जूक स्टाइल यूज करते थे। ऑल्सो द प्रोमिनेंस ऑफ आर्कवेड स्टाइल बिगिन फ्रॉम दिस पीरियड। यानी आर्कवेड स्टाइल इस तरीके से यहाँ पर डोम्स वगैरह बनने लगे। ठीक है, आर्कवेड स्टाइल इन्होंने भी अपनाया। मोर्टर बिगेन टू यूज प्रोमिनेंटली इन ऑल द कंस्ट्रक्शंस एज सीमेंटिंग एजेंट। अब यहाँ पे जो मोर्टर है जिससे हम चिपकाया जाती थी ईंटें, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मोर्टर जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अलाई दरवाजा बाय अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था, सिरी फोर्ट और एटसेट्रा, और भी हैं एग्जाम्पल। बट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुतुब मीनार के साथ साथ यहाँ पे अलाउद्दीन दरवाजा इस तरीके से, ये पिक्चर हमने देख ली। अब हम चलते हैं आगे। हमारी स्लेव डायनेस्टी आई, चली गई। खिलजी डायनेस्टी आई, गई। अब कौन सी आई? हमारी एक नई डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। अब इसमें क्या था? इट वॉज द क्राइसिस पीरियड। यहाँ पे क्राइसिस मतलब ज्यादातर क्राइसिस हुआ, तो यहाँ पे क्राइसिस पीरियड कह रहे हैं फॉर आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। However, some construction works were still undertaken which used grey sandstones. अब तुगलक डायनेस्टी के अंदर ग्रे सैंडस्टोन का सबसे ज्यादा यूज हुआ। खिलजी डायनेस्टी के अंदर रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस पीरियड द फोकस वाज मोर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो फोकस करा गया वो स्ट्रेंथ के ऊपर, बिल्डिंग की ताकत के ऊपर, बिल्डिंग की मजबूती के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया गया। देयर वॉज लेस एम्फेसिस ऑन डेकोरेशन। डेकोरेशन यानी सुंदरता के ऊपर इतना ख्याल नहीं रखा, बट उन्होंने मजबूती के ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखा। द कंस्ट्रक्शन कंबाइंड बोथ आर्क एंड लिंटल मेथड। अब जो कंस्ट्रक्शन था इसमें बोथ यानी कि इस तरीके से भी बनते थे, आर्क और लिंटल मेथड यानी इस तरीके से, दोनों ही यहाँ पर यूज करे गए एंट्रेंस के लिए जो गेट बनाए जाते थे। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन नोन एज बत्तर, यानी कि एक और स्टाइल उन्होंने, अब हम इस स्टाइल को मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। स्लेव डायनेस्टी में कौन सा स्टाइल अपनाया गया? मेमल्यूक। खिलजी डायनेस्टी में कौन सा स्टाइल अपनाया गया? सेल्जूक। अब यहाँ पर बट्टर स्टाइल अपनी तरफ से यहाँ पे इन्होंने अपनाया गया। बट्टर स्टाइल में क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग है, इसको किनारे किनारे स्लोपिंग वॉल से ऐसे करके स्लोपिंग वॉल्स बना, मतलब ये तिरछी तिरछी दीवारें और बना देते हैं, स्लोपिंग वॉल्स बना देते हैं, ताकि इस बिल्डिंग को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, ना ये इधर गिरे ना ये उधर गिरे ना कहीं गिरे। ठीक है, इसमें स्लोपिंग वॉल्स बनने लगी थी जिसे हम बत्तर स्टाइल बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हैं सिटीज ऑफ तुगलकाबाद की हैं और जहां पहना है, फिरोजाबाद है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिटीज तुगलकाबाद की यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन करते थे इसमें स्लोपिंग वॉल्स का बहुत यूज करा जाता था। ठीक है, स्लोपिंग वॉल्स बहुत बनाई जाती थी। अब आ जाते हैं लोधी डायनेस्टी पे। अब यहाँ पे हमारी तुगलक डायनेस्टी आई, चली गई। अब आई लोधी डायनेस्टी। अंडर द लोधी डायनेस्टी आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू टेक अ बैक सीट। मतलब कि लोधी डायनेस्टी में ज्यादातर चीजें वैसी ही थी जैसे पहले चल रही थी। ओनली टॉम्ब्स वर कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी ज्यादा सिर्फ काम किस पे करा गया? टॉम्ब्स के ऊपर, ऊपर गुंबद के ऊपर काम ज्यादातर करा गया। हाउएवर वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर, जो एक वन इंपॉर्टेंट फीचर है इसी आर्किटेक्चर का, क्या था? डबल डोम्स। यानी डोम्स इस तरीके से बनते थे। ठीक है, इसके अंदर ही ये लोग एक और डोम बना देते थे, डबल डोम का यूज करते थे। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, डबल डोम्स का यूज करते थे। द रीजन क्या था उसके पीछे कि डबल डोम को यूज करने के पीछे रीजन, सबसे पहला रीजन था कि उससे स्ट्रेंथ मिल जाए, स्ट्रक्चर को पूरी भरपूर मजबूती मिले। दूसरा रीजन क्या था? लोअर द इनर हाइट, यानी कि जब पहले डिजाइन बनाते थे तो ऊंचा सा बनाते थे। ठीक है, इतना बड़ा डोम बनता था, तो अभी यहाँ पे बीच में एक और डोम ऐड कर दिया, तो क्या हुआ? यहाँ से फ्लोर से इसकी हाइट कम हो गई। ठीक है, अब हाइट को जो इनर हाइट है वो नीचे हो गई। अभी अगर ये नहीं होती तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हाइट होती। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये डबल डोम का इस्तेमाल करा गया। इस तरीके से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ताजमहल, ये पहला डोम, ये दूसरा डोम, ये, इस वजह से यहाँ पे डबल डोम का इस तरीके से इस्तेमाल हुआ। आपसे पूछ सकते हैं डबल डोम कहाँ से स्टार्ट हुए? लोधी डायनेस्टी से। अब उसके बाद क्या है? द टॉम्स बिल्ड ड्यूरिंग दिस फेज वर हार्ड एंड बेयर। अब जो टॉम्स जो बनाए जाते थे उस फेज में वो बहुत ही ज्यादा हार्ड, ठीक है, बहुत ठोस बनते थे।
विदाउट एनी लेविस डेकोरेशन, यानी बिल्कुल खूबसूरती के ऊपर इतना ध्यान वो लोग नहीं देते थे। दे वर बिल्ट इन ऑक्टागनल शेप्स विद अ डायमीटर ऑफ रफली 15 मीटर्स, ऑक्टागनल में बनाते थे 50 मीटर्स का यूज करके। दे वर सपोर्टेड बाय अ स्लोपिंग वेरेंडा, यानी सपोर्ट किससे करते थे वो लोग, स्लोपिंग वेरेंडा बना के, इस तरीके से बड़े बड़े वेरेंडा बना देते थे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लोधी गार्डन है। सिटी ऑफ आगरा वॉज स्टेब्लिश्ड बाय सिकंदर लोधी, ठीक है, सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी ने ही यहाँ पे लोधी डायनेस्टी के पे रूल किया था, ठीक है। उसके बाद आ गए हम प्रोविजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। हमने डायनेस्टीज सारी कवर कर ली, इंपीरियल जो हमारा आया इंपीरियल स्टाइल में डायनेस्टीज सारी कवर कर ली हमने। उसके बाद आ गया हमारा प्रोविंशियल स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर। अब जो लोकल रूलर्स की बात आई थी, ठीक है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने क्या क्या बनवाया वो तो हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया, कैसा आर्किटेक्चर था। अब लोकल वालों ने क्या काम करा है वो हमें देखना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडो इस्लामिक स्टाइल स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द लोकल आर्किटेक्चर स्टाइल्स एज वेल। जो इस पीरियड में इंडो इस्लामिक स्टाइल था, वो लोग लोकल आर्किटेक्ट, इंडो इस्लामिक स्टाइल तो स्टार्ट हो ही गया था और लोकल आर्किटेक्चर भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे अपने साथ में। बंगाल, बीजापुर, जौनपुर, मंडू बिकेम इंपॉर्टेंट सीट्स ऑफ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रोविंशियल स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर है, ज़्यादातर यहाँ इसका काम जो इस पीरियड में जो ज़्यादातर आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ बनवाए गए, बंगाल, बीजापुर, जौनपुर, मंडू, इन सब जगह पे बनवाए गए। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर्स है वो हम आगे पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हमारा बंगाल स्कूल। अब जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से हमें कैरेक्टराइज करा देता है, यूज ऑफ ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल। बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में ब्रिक्स और ब्लैक मार्बल का यूज होता था, ठीक है, ब्लैक मार्बल का। द मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड कंटिन्यूड द आइडिया ऑफ स्लोपिंग बंगला रूफ्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मॉस्क थे उस समय बनते थे वहां पर बंगला रूफ्स का इस्तेमाल होता था। बंगला रूफ्स हमने एक जगह और इस्तेमाल होता था, पहले हमने पढ़ा था किसमें, पाला में, पाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, पाला एंड सेना में पढ़ा था ना हमने, बंगला रूफ्स वहाँ इस्तेमाल होता है। विच वॉज प्रीवियसली यूज फॉर टेम्पल्स, अभी जो हमने भी पढ़ा था पिछले पार्ट में। एग्जाम्पल्स के लिए हमारे पास है कदम रसूल मॉस्क जो कि गौर में है, अदीना मॉस्क इन पंडुआ एटसेट्रा। हम अभी कदम रसूल मॉस्क की पिक्चर देखते हैं, ये इस तरीके से बना हुआ रहता था, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा स्कूल, मलवा स्कूल। बंगाल स्कूल कवर कर लिया, अब दूसरा स्कूल आया मलवा स्कूल। जो सिटीज ऑफ धार, मंडू इन द मलवा प्लेट्यू बिकेम प्रोमिनेंट सीट्स ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि ज्यादातर जो आर्किटेक्चर बनाए गए कहाँ कहाँ पे, सिटी धार सिटी में और मंडू में। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस बिल्डिंग इज द यूज ऑफ डिफरेंट कलर स्टोन एंड मार्बल्स। वहां पे हम ब्लैक मार्बल का यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर हमने अलग अलग कलर का इस्तेमाल करने लगे, अलग अलग कलर के स्टोन्स प्लस मार्बल्स का इस्तेमाल करने लगे। द बिल्डिंग्स हैड लार्ज विंडोज विच कुड बी एज अ रिजल्ट ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस। बिल्डिंग्स में क्या करा गया, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई जो कि ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस यानी कि यूरोप से प्रभावित होकर यहाँ पर वो काम करा गया था। एंड वर डेकोरेटेड बाय स्टाइलिश यूज ऑफ आर्क्स एंड पिलर्स, और जो सजावट करी जाती थी वो आर्क्स यानी इस तरीके से और पिलर्स के थ्रू उस टाइम पे करी जाती थी। मलवा स्कूल। इवन द स्टेयर्स वर यूज टू एनहेंस द एस्थेटिक्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो स्टेयर्स था उस टाइम की जो जीने बनाए जाते थे अंडर मलवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, तो वो ताकत बढ़ाती थी और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की। हाउएवर मिनार्स वर यूज्ड इन द स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, और मिनार्स का भी यूज हुआ करता था। मलवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो नोन एज द पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। मलवा स्कूल जो है वो उसे हम पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते थे, जो कि एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल, फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एनवायरमेंटल एडेप्टेशन ऑफ द पीरियड, ठीक है। और वो उसके एनवायरमेंटल एडेप्टेशन किस तरीके से हुआ, उसके पीछे रीजंस हैं। अब क्या क्या फीचर्स हैं उसके, उसके भी ढेर सारे फीचर्स क्या क्या हैं। पहला एक फीचर है द यूज ऑफ लार्ज विंडोज, ठीक है। एनवायरमेंटल एडेप्टेशन यानी कि एनवायरमेंट पूरी अच्छी तरीके से वो लोग एडेप्ट कर सकते थे, बाहर की हवा, बाहर का सीन, ठीक है, वो अच्छी तरीके से किस तरीके से अडेप्ट कर सकते थे, ये एक इनका बहुत बड़ा फीचर था। उसमें फीचर क्या थे, ढेर सारे लार्ज विंडोज का यूज़ करते थे। अब लार्ज विंडो, बड़ी विंडो लगाई तो बाहर से कितनी अच्छी हवा आएगी, और वेंटिलेशन बहुत अच्छा तरीके से वो क्या करते थे, बिल्डिंग्स और रूम्स को वेंटिलेटेड कर देते थे। और जो पवेलियंस वर लाइटली आग, यानी पवेलियंस बनाए जाते थे वो बहुत ही हल्के आग के थ्रू बनाए जाते थे, जो कि उन्हें एरी यानी कि बहुत ज़्यादा हवादार बना देते थे, हवा बहुत ज़्यादा पास होती थी, और जो बिल्डिंग्स थी वो ठंडी रहा करती थी, यानी कि समर के टाइम भी वो बिल्डिंग्स ठंडी रहा करती थी।
आर्टिफिशियल रेजर्वायर्स बनाए गए नोन एज, जो आर्टिफिशियल बॉल रेजर्वायर थे उन्हें क्या कहते थे, बॉलिस, जो कि पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पर जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स यूज़ किया गया था, यानी जो लोकली उनके पास जो मटेरियल अवेलेबल था उन्होंने वही यूज़ किया था। यूज ऑफ बत्तर सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द तुगलक्स मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, यानी कि बत्तर सिस्टम, यानी कि इस तरीके से बिल्डिंग है उसको किनारे किनारे स्लोपिंग वॉल्स बना दी, बत्तर सिस्टम का वो यूज़ करते थे। एग्जाम्पल हमारे पास रानी रूपमती पवेलियन, जहाज महल, अशरफी महल एटसेट्रा। तो हम लोग पिक्चर देख लेते हैं, यह है हमारे पास रानी रूपमती पवेलियन की पिक्चर। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं पैट्रोनाइज बाय द शार्की रूलर्स, यानी कि किसके थ्रू पैट्रोनाइज, किसके अंडर में चला ये, जौनपुर शार्की रूलर्स के। जौनपुर बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्रेट आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटी, जो जौनपुर है वो सबसे बड़ा सेंटर बना ग्रेट आर्ट और कल्चरल एक्टिविटी का। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो केम टू बी नोन एज शार्की स्टाइल, जो ये इस तरीके से आर्किटेक्चर बनते थे उसे क्या कहा गया, शार्की स्टाइल से भी जाना गया। यहाँ पे जो है मीनार्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा था, जबकि हमने मलवा स्कूल में मीनार्स का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने मीनार्स का यूज़ नहीं किया है। अ यूनिक फीचर ऑफ द बिल्डिंग हेयर इज द यूज ऑफ बोल्ड एंड फोर्सफुल कैरेक्टर्स, जो एक बहुत अच्छा फीचर, एक यूनिक फीचर अपने में क्या है इस बिल्डिंग्स का यहाँ पर, कि बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर्स पेंटेड ऑन ह्यूज स्क्रीन्स इन द सेंटर साइड बेस ऑफ द प्रेयर हॉल, यानी कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा मोटा और कैरेक्टर्स बनाते थे, जो पेंट मतलब पेंट जो वो करते थे बहुत ही बोल्ड बोल्ड पेंट करते थे। ठीक है, वहाँ पे प्रेयर हॉल्स में, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर उनका ये जो यूनिक फीचर है कि वो लोग पेंट का भी इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था जौनपुर स्कूल में। यानी बोल्ड वो किस तरीके से यूज़ करते थे, बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर्स, बहुत मोटा मोटा वो लोग उस तरीके पेंट से ह्यूज स्क्रीन्स पर और यहाँ पर प्रेयर हॉल्स पर भी वो लोग इस तरीके का यूज़ करते थे। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अताला मॉस्क जौनपुर में, यह है हमारा अताला मॉस्क इस तरीके से। ठीक है, हमारा एक लास्ट स्कूल है, सॉरी गाइज मैंने पहले लास्ट बोल दिया था, अब यहाँ पर एक और स्कूल है बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे क्या हुआ, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आदिल शाह, आदिल शाह के अंडर में चला ये बीजापुर स्टाइल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ मॉस टॉम्स पैलेसेस, इन्होंने क्या करा, बहुत सारे मॉस टॉम्स और पैलेसेस बना दिए गए जो कि बहुत ही यूनिक थे। 3 आर्क्ड फैकेड एंड बल्बस डोम थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े डोम थे, विच वर ऑलमोस्ट स्फेरिकल विद अ नैरो नेक, यानी स्फेरिकल होते थे और नेक उसकी पतली होती थी। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ कॉर्निसेस, कॉर्निसेस का स्टार्ट किया। अ स्पेशल फीचर ऑफ द बीजापुर स्कूल वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स सीलिंग्स। अब एक इसका बहुत बड़ा अच्छा फीचर क्या था कि वो लोग जो सीलिंग यानी छत का जो छत है उसे बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करते थे, विच वर विदाउट एनी एपरेंट सपोर्ट, ठीक है, वो जो कि बिना किसी सपोर्ट के वो लोग छत को डिजाइन करते थे। आयरन क्लैम्प्स एंड अ स्ट्रॉन्ग प्लास्टर ऑफ मोटर वर यूज टू गिव स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग्स। आयरन क्लैम्प्स, ठीक है, यानी कि लोहे के गाटर का यूज करा जाता था, और स्ट्रॉन्ग प्लास्टर मोटर से जो बना हुआ, ताकि जो बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, उसको स्ट्रेंथ देने के, बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे ये सब यूज़ करा गया। द वॉल्स वर डेकोरेटेड बाय रिच कार्विंग्स, जो वॉल्स थी वो किस तरीके के, बहुत ही ज़्यादा नक्काशियों के थ्रू वहाँ पे वो काम करा गया उन वॉल्स के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, गोल गुम्बज, म्यूजियम ऑफ आदिल शाह इन बीजापुर। गोल गुम्बज की हम फोटो देखते हैं, गोल गुम्बज हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं इसका डोम किस तरीके का है, चारों तरफ मीनार्स हैं और काम किस तरीके से हुआ हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे हो जाता है आज का लेक्चर हमारा ख़त्म, जिसमें हमने आर्किटेक्चर इन मिडीवल इंडिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, स्टडी आईएएस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। उसके बाद आपको अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप या फिर आपकी क्वेरीज प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से, आप यहाँ पर हमसे यहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और बैचेस के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, और यहाँ पे अन अकेडमी यूपीएससी चैम्पियनशिप भी चल रही है, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री। तो गाइज़ यहाँ पे होता है आज का हमारा लेक्चर ख़त्म, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बाय बाय।